मैं इस कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ूंगा, ब्लड ग्रुप जिसको अपन बोलते हैं रक्त समूह। रक्त समूह, ब्लड ग्रुप जिसको हम बोलते हैं रक्त समूह, मैं उस कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ूंगा। मेरे साथ हो? फिर ठीक है, साथ निभाना साथिया। चलो भाई साहब, हम बात कर रहे हैं आपसे मेरे दोस्त, वो बात कर रहे हैं रक्त समूह के बारे में। बच्चे हमसे पूछे कि रक्त समूह कितने प्रकार का होता है, बड़े ध्यान से देखना। अभी रक्त समूह जो है ये तो कई सारे प्रकार का होता है। ये रक्त समूह होता तो कई प्रकार का है, लेकिन इसको मुख्यतः दो श्रेणियों में बांटा गया है। तो हमने बोला मुख्यतः है दो प्रकार। कितने प्रकार? दो प्रकार। अब वो दो प्रकार है कौन कौन से, बड़े ध्यान से देखना। सबसे पहला प्रकार जो है उसको बोलते हैं ए बी ओ समूह। दूसरा जो प्रकार है उसको अपन बोलते हैं आर एच समूह। तो जब भी बोले कि बताओ रक्त समूह जो है वो कितने प्रकार के हैं, आप कहोगे दो प्रकार, एक एबीओ समूह और दूसरा है आर एच समूह, दूसरा है आर एच समूह। बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखना। सबसे पहले कहेगा सर एबीओ समूह या आर एच समूह होते क्या है, बहुत ध्यान से देखना। बेटा रक्त समूह कौन सा समूह होगा इसको डिसाइड करने के लिए हम चेक करते हैं एंटीजन को। किसको चेक करते हैं? एंटीजन को। और वो एंटीजन केवल और केवल आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं। किसकी सतह पर पाए जाते हैं? आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं। बोला सर क्या कहानी थी? तो बड़े ध्यान से देखना। तो हमने बोला जब भी बोले एबीओ समूह में क्या होता है, तो हमने बोला एबीओ समूह किस आधार पे कि कौन सा ए ब्लड ग्रुप होगा, कौन सा बी होगा, कौन सा एबी होगा, कौन सा ओ होगा, ये हम कैसे निर्धारित करते हैं? इसको निर्धारित करने के लिए हम आरबीसी को चेक करते हैं कि उसकी आरबीसी की सतह पर एंटीजन है कि नहीं है, उस पर एंटीजन ए एंटीजन बी उपस्थित है कि अनुपस्थित है। तो मैंने बोला कि आरबीसी की सतह पर, आरबीसी की सतह पर एंटीजन ए तथा एंटीजन बी की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो जब भी बोले कि बताओ किसके ऊपर एंटीजन, हमने बोला आरबीसी की सतह पर एंटीजन ए या एंटीजन बी की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर निर्धारित करते हैं किसको? एबीओ समूह को। अब सवाल था गुरुजी आरएच समूह में क्या होता है? बेटा आरबीसी की सतह पर ए बी एंटीजन के अलावा एक और एंटीजन चेक किया जाता है जिसको बोलते हैं आरएच एंटीजन। तो हमने बोला आरबीसी की सतह पर एक अन्य एंटीजन दैट इज आरएच एंटीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर निर्धारित किया जाता है। मतलब एक बात तो एकदम क्लियर हो गई, उसमें कोई डाउट किसी भी इंसान को नहीं रहना चाहिए कि चाहे एबीओ रक्त समूह हो, चाहे आरएच रक्त समूह हो, इनके सबके एंटीजन किसकी सतह पर पाए जाते हैं? आप बोलोगे आरबीसी की सतह पर। तो मैं ये लाइन लिख देता हूं कि रक्त समूह के एंटीजन, रक्त समूह के एंटीजन आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं। जब भी बोले कि बताओ रक्त समूह के एंटीजन कहां पर पाए जाते हैं, बोला आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं। आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं। यस, ये बात भाई साहब नोट कर लो, एकदम सटीक, एकदम बवंडर, एकदम जबरदस्त, एकदम जिंदाबाद बात है। यस,
अब हम यहाँ पे एक एक करके बात करेंगे। पहले एबीओ रक्त समूह के बारे में बात करेंगे, उसके बाद आरएच रक्त समूह के बारे में बात करेंगे। बड़ा प्यारा, बवंडर, जबरदस्त, जिंदाबाद कॉन्सेप्ट है बेटा। तुम ऐसे ही शिद्दत से पढ़ाई करते रहना और मैं माहौल सेट रखूंगा एकदम हर एक कॉन्सेप्ट को दिमाग में छापने के लिए। यस, बड़े ध्यान से देखना। अब सवाल था, गुरुजी ये एंटीजन जो है, आपने बार बार बोला ये एंटीजन क्या होती है, ये एंटीबॉडी क्या होता है, क्या आप इन एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में कुछ बता सकते हैं? हमने कहा बिल्कुल बताएंगे। हम सबसे पहले यहां बात करते हैं, वो करते हैं एबीओ समूह के बारे में। हम बात करते हैं आपसे एबीओ समूह के बारे में, हम बात करते हैं एबीओ समूह के बारे में, और यहीं पे हम आपको बताएंगे कि एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होता है। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपसे, वो बात करते हैं एंटीजन के बारे में। सबसे पहले हम आपसे बात जो कर रहे हैं बेटा, वो बात कर रहे हैं किसके बारे में? एंटीजन के बारे में। सवाल ये उठता है, गुरुजी एंटीजन क्या होते हैं? बेटा एंटीजन वे रासायनिक पदार्थ है जो प्रतिरक्षा तंत्र को प्रेरित करते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र से कहते हैं कि तू एंटीबॉडी बना। तो हमने बोला वे रासायनिक पदार्थ, वे रासायनिक पदार्थ जो प्रतिरक्षा तंत्र को एंटीबॉडी के निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे रासायनिक पदार्थ जो इम्यून सिस्टम को, प्रतिरक्षा तंत्र को एंटीबॉडी के निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं, उन्हें हम बोल के चलते हैं एंटीजन। अब अगला सवाल पूछेगा, गुरुजी यहां पे आपने एक वर्ड यूज कर दिया, और वर्ड यूज करा आपने एंटीबॉडी। आपने वर्ड यूज किया, वो क्या यूज किया? एंटीबॉडी। आप हमें चलते हाथ, लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि ये जो एंटीबॉडी होता है, तो एग्जैक्टली ये एंटीबॉडी क्या होता है? अब बड़े ध्यान से देखना, एंटीबॉडी जो है ये वो रासायनिक पदार्थ है जो इस एंटीजन के विरुद्ध प्रतिक्रिया देते हैं, इस एंटीजन को नष्ट करने का काम करते हैं, इस एंटीजन को मार भगाने का काम करते हैं। तो हमने बोला वे रासायनिक पदार्थ या वे रसायन जो एंटीजन के विरुद्ध प्रतिक्रिया देते हैं। तो ऐसे रसायन जो एंटीजन के विरुद्ध प्रतिक्रिया देते हैं, इस एंटीजन को मारने का काम करते हैं, इस एंटीजन को नष्ट करने का काम करते हैं, उन्हें अपन बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी बोलते हैं। चले, ये दोनों कहानी क्लियर है। अब सवाल था, सर अगर हमें पता करना हो कि किस इंसान का ब्लड ग्रुप तो ए होगा, किस इंसान का ब्लड ग्रुप बी होगा, किस इंसान का ब्लड ग्रुप ए बी होगा, और किस इंसान का ब्लड ग्रुप जो था वो ओ होगा, हम ये कैसे पता करें, कैसे इस बात का पता लगाएं? तो भाई साहब बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखना, मैं इसी कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ता हूं। जब हमें ब्लड ग्रुप के बारे में पता करना था, तो हमने अलग अलग इंसानों के शरीर से डब्ल्यूबीसी निकाला, सॉरी आरबीसी निकाला। हमने अलग अलग इंसानों के शरीर से आरबीसी निकाला। किसी के शरीर से ये आरबीसी निकाली, किसी के शरीर से ये आरबीसी निकाली, किसी के शरीर से ये आरबीसी निकाली, और किसी के शरीर से ये आरबीसी निकाली। जब हमने अलग अलग इंसानों के शरीर से आरबीसी निकाली और इन आरबीसी का अध्ययन किया, तो याद करो मैंने क्या कहा था कि ब्लड ग्रुप के एंटीजन हमेशा किसकी सतह पर पाए जाएंगे? जवाब, ब्लड ग्रुप के एंटीजन जो थे वो हमेशा किसकी सतह पर पाए जाते हैं? जल्दी बताओ, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी की प्लेटलेट्स, जल्दी बताओ। यस, आरबीसी की सतह पर। इसीलिए हमने क्या ली? आरबीसी। डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स के बारे में बात नहीं की, हमने क्या ली? आरबीसी। अब बड़े ध्यान से देखना, अब बड़े ध्यान से देखना। हमने बोला मान लीजिए एक इंसान के रक्त में जो आरबीसी वो ये है, और इस आरबीसी की सतह पर ये ब्लड ग्रुपिंग का एंटीजन है, और ये पीले वाला एंटीजन है। हमने बोल दिया इसको एंटीजन ए। ये पीले वाला जो है, इस पीले वाले को हमने बोल दिया क्या कि ये मेरे पास जो है ये एंटीजन ए है, ये एंटीजन ए है। बोला सर ठीक। चलो भैया, हमने क्या देखा, किसी दूसरे इंसान के शरीर से हमने ये अपने पास आरबीसी ली। इस आरबीसी पर ये नीले रंग वाला एंटीजन मैंने बनाया। मैंने बोला ये तो नीले रंग वाला एंटीजन आपको दिखाई दे रहा है, मान लीजिए ये मेरे पास है, ये मेरे पास है एंटीजन बी, ये मेरे पास है एंटीजन बी। बोला सर ठीक है। हमने तीसरे इंसान को देखा, और देखते ही देखते भाई साहब ये बवंडर हो गया। क्या बवंडर हो गया कि इसमें आरबीसी की सतह पर दो एंटीजन है, पीले वाला भी है और नीले वाला भी है। पीले वाले को क्या बोला था? एंटीजन ए। मतलब यहां पर हमें एंटीजन ए भी दिखाई दिया, यहां पर हमें एंटीजन बी भी दिखाई दिया। ये लो, एंटीजन बी भी दिखाई दिया।
लेकिन लेकिन बड़े ध्यान से देखो, ये चौथे केस को देखो। इसमें आरबीसी की सतह पर ना तो ए एंटीजन है और ना ही बी एंटीजन, मतलब यहां पर एंटीजन जो है वो क्या है, अनुपस्थित। यहां पर एंटीजन जो है वो एंटीजन क्या है, हमने बोला यहां पर एंटीजन जो है वो अनुपस्थित है। एंटीजन जो है यहां पर वो क्या है, अनुपस्थित है। चलिए, ये चार तरह की आरबीसी देख ली। यस, मैं रट्टा नहीं मरवा रहा, मैं चीजों को सिखा रहा हूं, बड़े ध्यान से देखना। हमने चारों तरह की आरबीसी देख ली, सबकी अलग अलग कहानी है। क्लियर है? अब बोलो, अब सवाल पूछेगा कि आप इनमें ब्लड ग्रुप बताओ, आप इनमें ब्लड ग्रुप बताओ कि कौन सा ब्लड ग्रुप है, कौन सा ब्लड ग्रुप है। बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखना, वो हमसे पूछ रहा है कि आप हमें ब्लड ग्रुप बताओ। आप हमें ब्लड ग्रुप बताओ कि कौन सा ब्लड ग्रुप है। बेटा, ऐसी आरबीसी जिसकी सतह पर ए एंटीजन है, जैसा एंटीजन वो ही ब्लड ग्रुप। जिसमें ए एंटीजन है आरबीसी की सतह पर, इसका मतलब वो ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए। ऐसी आरबीसी जिसकी सतह पर बी एंटीजन, जैसा एंटीजन वैसा ही ब्लड ग्रुप, इसका मतलब ये ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, बी ब्लड ग्रुप। ऐसी आरबीसी जिसकी सतह पर ए तथा बी दोनों है, उसको बोल दिया ए बी ब्लड ग्रुप। और ऐसी आरबीसी जिसकी सतह पर ना तो ए ना जीरो, उसको ना ए ना बी, उसको बोल दिया ओ ब्लड ग्रुप। तो हमने क्या बोला, ब्लड ग्रुप ए वाले की आरबीसी की सरफेस पे ए एंटीजन, बी वाले पे बी, ए बी वाले पे ए बी और ओ वाले पे कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं है। अब पूछेगा कि ऐसा इंसान जिसका ब्लड ग्रुप जो है वो ए है, जिसका ब्लड ग्रुप ए है, तो भाई साहब उसके शरीर में एंटीबॉडी किसके खिलाफ होगी, एंटीबॉडी किसके खिलाफ होगी, एंटीबॉडी कौन सी होगी, उसमें एंटीबॉडी कौन सी होगी, सबसे इंपॉर्टेंट था। तो हमने बोला ये ए वाली है ना, ये ए वाली है। तो ए वाला ब्लड ग्रुप है, शरीर में ए एंटीजन है, तो ए एंटीजन तो घरवाली होगी। अब भाई, घरवाली के खिलाफ प्रतिक्रिया देने की किसी की भी औकात नहीं है, क्योंकि घर में सबको सुरक्षित रहना है ना। तो जिसकी घरवाली ए वाली रहेगी, उसको बाहर वाली जो थी उसके खिलाफ तो जवाब दे सकता है, बाहर वाली के खिलाफ जवाब दे सकता है। और वो बाहर वाली क्या थी, बी, क्योंकि ए और बी के अलावा और तो कोई एंटीजन है ही नहीं यहाँ पे। तो घर वाली ए है, तो वो जवाब किसको देगा, उसको खतरा किससे है, बोला खतरा तो बाहर वाली से, वो गड़बड़ फैला सकती है, तो बाहर वाली को ही तो मार के भगाना पड़ेगा, ताकि वो घर में आके गंद ना मचाए, घरवाली के साथ माथा फोड़ी ना करे। बोला हाँ, तो इसमें एंटीबॉडी कौन सा होगा, हमने बोला इसमें एंटीबॉडी होगा वो घरवाली के खिलाफ नहीं, बाहर वाली के खिलाफ होगा। और बाहर वाली कौन सी, बी वाला एंटीजन जो था वो बाहर वाला था, जो कि शरीर में नहीं था, उसको मारने की जरूरत है ताकि शरीर को सुरक्षित रखे। भाई साहब, ठीक है, कॉन्सेप्ट ज्यादा समझ आ रहा होगा ना, घरवाली बाहर वाली से कहके। हाँ सर, अब कॉन्सेप्ट और क्लियर हो रहा है। और ये तो सर ऐसा टॉपिक है, इसमें तो हम आपको ट्यूशन दे दे। हाँ, बहुत सही बात कर रहे हो, आ जाओ गधेड़ो, इधर आ जाओ, मारूंगा बहुत जूते, जल्दी आ जाओ। ये पूछेगा सर यहाँ पे देखिए, इस ब्लड ग्रुप वाले में घरवाली कौन है, बी। अरे बी घरवाली है, तो खतरा किससे, बाहर वाली से। और यहाँ पे बाहर वाली कौन, वो हुए ना हमारे, वो है ए। ए एंटीजन बाहर वाला है, तो ए एंटीजन को मारने के लिए एंटीबॉडी कौन सा चाहिए, इसको एंटीबॉडी चाहिए ए। ए एंटीजन को मारना है तो उसके लिए एंटीबॉडी क्या चाहिए, ए। अब यहां पे देखो, कहानी अलग है। यहां घरवाली ए भी घरवाली है और बी भी घरवाली है, दोनों शरीर के अंदर है, एंटीजन ए भी और एंटीजन बी भी। जब घरवाली और बाहर वाली दोनों शरीर के अंदर है, तो पंगा लेने की औकात किसी से भी नहीं है, ना तो घरवाली से खतरा ना बाहर वाली से खतरा, क्योंकि दोनों ही मिलजुल के घर में रहती है। इसीलिए यहां पर हमने बोला एंटीबॉडी कोई भी प्रेजेंट नहीं होगी, एंटीबॉडी कोई भी प्रेजेंट नहीं होगी, यहां पर एंटीबॉडी क्या है, अनुपस्थित। तो ध्यान रखना, वो सवाल पूछेगा कि कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, ए बी। वो कहेगा कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाई जाती, आप कहोगे ओ। अब भाई साहब, तीसरा देखो, ये वाला देखो, ये वाला बेचारा एकदम कवारे लड़के की तरह है ना, जो कहता है जहां सच ना चले वहां झूठ सही, और जहां हक ना मिले वहां लूट सही, इस कॉन्सेप्ट पे चलता है। तो यहां पे ना तो घरवाली और ना बाहर वाली, कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं। तो जब कोई है ही नहीं, तो खतरे की घंटी तो सबसे है, रायता कोई भी फैला सकती है, इसलिए इसको तो दोनों से ही बच के रहना पड़ेगा। मतलब यहां पर एंटी ए एंटीबॉडी भी है और एंटी बी एंटीबॉडी भी है, एंटी बी एंटीबॉडी भी है। तो कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें दोनों ही प्रकार के एंटीबॉडी प्लाज्मा में मिलेंगे, आप कहोगे सर ओ ब्लड ग्रुप में दोनों ही प्रकार के एंटीबॉडी प्लाज्मा में मिलेंगे, प्लाज्मा में मिलेंगे। यस। अब मेरे बच्चों बता दो कि ब्लड ग्रुप आसानी से बता दोगे, ये भी बता दोगे किसमें कौन सा एंटीजन होगा, ये भी बता दोगे किसमें कौन सा एंटीबॉडी होगा, किसमें कौन सा एंटीबॉडी होगा। और अगर कहते हो सर ये बात बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, तो भाई साहब इस बात को मैं सारी बात को एक फ्लो चार्ट में और लिख देता हूं ताकि कहानी और क्लियर हो जाए। उससे पहले तुम लोग बवंडर मचा दो, तबाही मचा दो। और अगर ये बात दिल में उतर गई, दिमाग में छप गई, मस्त मस्त दो नैनों में चमक गई, तो अपनी रसगुल्ले से कह दो ना, या अपने रसगुल्ले से कह दो ना कि सुनो मेरी रसगुल्ली, सुनो मेरे रसगुल्ले, स्काई सराने वाले हैं, तू फूल ना बिछाना राहों में, हम दिल बिछाने वाले हैं, हम दिल बिछाने वाले हैं। जल्दी से इतनी सी बात कह दो,
जल्दी से इतनी सी बात कह दो, कह दो, कह दो और दिल निकाल के फेंक दो। यार दिल निकाल के फेंक दो, है ना। तुम्हारे इतने दिनों में मैंने तुम्हारे दिल में इतनी सी चिनी मिनी सी जगह तो बनाई ही होगी, है ना। इतना तो कहना आप मान ही लोगे। जल्दी दिल निकाल के फेंक दो और बड़ी शिद्दत से, जैसे तुम अभी पढ़ रहे हो एकदम कंसंट्रेशन के साथ, है ना। और मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि भाई साहब आप एकदम बवंडर तरीके से पढ़ो, कोई लफड़ाई नहीं होना चाहिए, है ना। अभी और एक बवंडर कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा, उसमें तो मजा आ जाएगा, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, है ना। बिल्कुल। तो अभी इतनी सी बात को नोट भी कर लो, फिर मैं एक नई कहानी आपको सुनाता हूं। और एनसीईआरटी माता ने एक टेबल बना के दे रखी है, मैं उस टेबल को लर्न भी करवाता हूं जल्दी से। क्या बात है, क्या बात है, नोट करो जी। नोट करो जी, नोट करो जी, नोट करो। नोट किया? चलो भाई अब देखते हैं। अब एक बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट। सर कॉन्सेप्ट क्या है वो ध्यान से देखिएगा मेरे बालक, कॉन्सेप्ट को बहुत बहुत ध्यान से देखना। हमने बोला हमारे पास टोटल मिला के 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप हो गए, एंटीजन ए तथा बी की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर। कितने प्रकार के हो गए? टोटल मिला के अपने पास 4 अलग अलग प्रकार के ब्लड ग्रुप अपने पास हो गए हैं। ब्लड ग्रुप अपने पास हो गए हैं। एक ब्लड ग्रुप को हमने बोला ब्लड ग्रुप ए, एक ब्लड ग्रुप को हमने बोला ब्लड ग्रुप बी, एक ब्लड ग्रुप को हमने बोला ब्लड ग्रुप ए बी और एक ब्लड ग्रुप को हमने बोला ब्लड ग्रुप ओ। तो टोटल मिला के अपने पास 4 अलग अलग प्रकार के ब्लड ग्रुप हो चुके हैं। 4 अलग अलग प्रकार के ब्लड ग्रुप यहां पर हो चुके हैं। ये लीजिए, हर एक ब्लड ग्रुप में ध्यान से देखिएगा। हमने बोला ये ब्लड ग्रुप ए, ये ब्लड ग्रुप ए बी, ये ब्लड ग्रुप ओ और ये ब्लड ग्रुप बी। 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप है। अब बड़े ध्यान से देखना, हम ये बात बताएंगे कि कौन किसको ब्लड दे सकता है। बड़े ध्यान से देखना। मान लीजिए इस ए ब्लड ग्रुप वाले इंसान को ब्लड की जरूरत है, तो ए ब्लड ग्रुप वाले इंसान को ब्लड कौन दे सकता है? पहला तो जिसका खुद का ब्लड ग्रुप ए है, ऐसा इंसान जिसका ब्लड ग्रुप ए है, वो ए वाला व्यक्ति इस ए वाले व्यक्ति को ब्लड दे सकता है। देखो ये तीर यहीं से शुरू हुआ, यहीं पे आ गया, मतलब जिसका ब्लड ग्रुप ए है वो ए वाले को ब्लड दे सकता है। बोला हाँ, और किसको कौन दे सकता है? अगर ए वाला ए बी वाले से ब्लड लेगा तो ए तो घर वाला एंटीजन होगा, बाहर वाली आएगी और बाहर वाली आएगी तो एंटीबॉडी मारेगी, मतलब खतरा है, घर वाली और बाहर वाली को मिलने नहीं देना। तो ये बी से ब्लड नहीं ले, ए बी से ब्लड नहीं ले सकता। अगर ये बी वाले से ब्लड लेने की कोशिश करेगा तो इसके पास ए है, इसके पास बी है, मतलब घर वाली बाहर वाली अलग अलग गड़बड़ हो सकती है, तो ये बी वाले से भी ब्लड नहीं ले सकता। ये देखो ये ए है और ये है ओ, ओ वाले के पास कोई भी नहीं है, तो ये बोला जिसका कोई नहीं उसके हम हैं, तो कहने का मतलब ओ वालों से ब्लड लेने में कोई खतरा नहीं है। तो सवाल था कि अगर ब्लड ग्रुप ए वाले को खून की जरूरत पड़ेगी तो कौन खून दे सकता है? एक तो खुद ब्लड ग्रुप ए वाला व्यक्ति दे सकता है, या एक ऐसा व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप ओ है वो खून दे सकता है। चलो मैं आगे नेक्स्ट अगले कॉन्सेप्ट को देखना। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, अपन फन करते हुए पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी ने तो बाकायदा टेबल भी बना के दे रखी है, बड़े ध्यान से देखना। ये कह रहा है मान लीजिए सर अगर ब्लड ग्रुप बी वाले को खून की जरूरत है, तो बड़े ध्यान से देखना। हमने बोला ब्लड ग्रुप बी वाले को खून की जरूरत है, तो सबसे पहले तो बी वाले को ब्लड खुद बी वाला ही दे देगा। बी वाला जो है उसको ब्लड खुद बी वाला दे देगा। फिर अगर ये बी वाला ए वाले से ब्लड लेगा तो बताओ घर में कौन बी, बाहर वाली कौन ए, मतलब गड़बड़ हो सकती है। बोला हाँ, तो घर वाली बाहर वाली को मिलने नहीं देना, क्योंकि दोनों अलग अलग है, इसलिए ए वाला बी ए वाला, इसलिए हमने बोला ये ए वाला इस बी वाले को, ये ए वाला इस बी वाले को खून नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। हमने पूछा ए बी वाले से, ए बी वाले से तो बोला बी बी तो घर वाली जैसी ही है, लेकिन ए अलग है, मतलब इसके पास ए है, तो जब ये बाहर वाली ए घर वाली बी, तो दोनों अलग अलग है, मिलने नहीं देना, तो ए बी वाला भी इसको ब्लड नहीं दे सकता। अब हमने ट्राई करी ओ वाले से। जब ओ वाले से पूछा तो ओ वाले के पास ना तो ए है ना बी है, ओ वाले के पास ना तो ए है ना ही बी है, तो क्या हुआ? जब ना ए है ना बी है तो ये बी वाले को रक्त दे सकता है। तो बी वाला किससे रक्त ले सकता है? या तो एक बी वाले से रक्त ले सकता है, या फिर ओ वाले से ले सकता है, या तो बी वाले से ले सकता है, या फिर ओ वाले से ले सकता है। अब बड़े ध्यान से देखना। अब एपी वाले से कहा कि अगर तेरे को खून की जरूरत है तो तू किससे खून लेगा? तो एपी वाला क्या कहता है कि मैं ए वाले से खून ले लूंगा, क्योंकि ए इसके पास भी है और ए इसके पास भी है, तो ए बी वाला जो था वो ए वाले व्यक्ति से खून ले सकता है। बहुत अच्छी बात। हमने बी वाले से पूछा तो इसके पास भी है और इसके पास भी है, मतलब बी से कोई खतरा नहीं है, इसके घर में भी है और बाहर भी है, मतलब बी वाला सेम कोई खतरा नहीं है, आसानी से रक्त लिया जा सकता है। हमने कहा ओ वाले से, अरे बोला ओ वाले के पास तो ना ए है ना बी है, तो ये तो बेचारा सभी को रक्त दे सकता है, सभी को रक्त दे सकता है। हमने ए बी वाले से पूछा कि क्या तू ए बी वाले से रक्त ले सकता है? बोला बिल्कुल, वो तो 100% सेम है, मैं उससे रक्त ले सकता हूं। तो आपने एक चीज देखी कि ये ए बी वाला जो था ये सबसे रक्त ले रहा है, ए बी वाले से भी, ए वाले से भी, ओ वाले से भी एंड बी वाले से भी, इसीलिए हम इसको बोलते हैं सार्वत्रिक सार्वत्रिक ग्राही, यूनिवर्सल रेसिपेंट, सार्वत्रिक ग्राही जो सबसे ले ले। अब हमने जब ओ वाले से पूछा कि भाई तेरा क्या हाल है, तो ओ वाला बोला ना मैं ए से रक्त ले सकता, ना मैं बी से ले सकता, ना मैं ए बी से ले सकता, मैं तो केवल दूसरे ओ वाले से ही रक्त
ले सकता हूं। तो याद करो, इस O वाले को देखो, ये O वाले को भी रक्त दे सकता है, B वाले को भी, B वाले को भी, A वाले को भी और AB वाले को भी, इसलिए इसको बोलते हैं सार्वत्रिक दाता। इसको अपन बोलते हैं सार्वत्रिक दाता, इसको अपन बोलते हैं सार्वत्रिक दाता। तो ये बात याद रखनी है। यूनिवर्सल डोनर कौन? ओ वाला। यूनिवर्सल रेसिपिएंट और रिसीवर कौन? आप कहोगे ए बी वाला, ए बी वाला, ए बी वाला। यस, इसको नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो।